आज हम फार्मास्यूटिकल ड्रग में जो टॉपिक है उसका नाम है मैकेनिज्म ऑफ मिक्सिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो मैकेनिज्म ऑफ मिक्सिंग का मतलब क्या होता है, पहले आपको हम ये समझाते हैं। तो देखो, मैकेनिज्म ऑफ मिक्सिंग का मतलब क्या? मैकेनिज्म मिक्सिंग का मतलब कि जब हम दो या दो से अधिक चीजों को आपस में मिला रहे हैं तो कैसे मिल जा रहे हैं, इसी चीज का सीक्रेट जानना, इसी के पीछे का सीक्रेट। जब दो चीजों को आपस में मिला रहे हैं तो कैसे मिल जा रहे हैं, इसी चीज का सीक्रेट जानना ही हमारा कहलाता है मैकेनिज्म ऑफ मिक्सिंग। मतलब जब दो चीज आपस में मिल रही हैं तो कैसे मिल जा रही हैं, इसी चीज को पता कर लेना ही हमारा कहलाता है मैकेनिज्म ऑफ मिक्सिंग। समझ है आपको? अब अभी जो मैकेनिज्म ऑफ मिक्सिंग है ये हमको दो टाइप का पढ़ना है। देखो, होते और भी सेमी सॉलिड भी होता है, लेकिन हमको बेसिकली दो टाइप का पढ़ना है। एक सॉलिड मिक्सिंग, दूसरा हमारा होता है लिक्विड मिक्सिंग। सॉलिड मिक्सिंग में क्या होता है? सॉलिड मिक्सिंग हमारा मतलब जब दो चीजों को आपस में मिला रहे हैं तो दोनों चीज कैसी होनी चाहिए? सॉलिड होना चाहिए। तो जब दो चीज आपस में सॉलिड है और उनको मिलाएं, दैट इज कॉल्ड सॉलिड मिक्सिंग। लिक्विड मिक्सिंग क्या हो जाएगा? जब दो चीजों को आपस में, जिन दो चीजों को आपस में मिला रहे हैं वो दोनों चीज क्या होनी चाहिए? हमारे लिक्विड होनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड लिक्विड मिक्सिंग। तो हम वन बाय वन हर मिक्सिंग के बारे में, सॉलिड मिक्सिंग और लिक्विड मिक्सिंग के बारे में पढ़ेंगे और हम आपको बताएंगे कि सॉलिड मिक्सिंग में कैसे कैसे मिल सकते हैं। दो हमारे सॉलिड होंगे वो आपस में कैसे कैसे मिल सकते हैं, और लिक्विड मिक्सिंग में जब हम दो लिक्विड आपस में मिला रहे तो कैसे कैसे मिल सकते हैं, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। चलो, सबसे पहले हम सॉलिड मिक्सिंग की बात करते हैं। तो सॉलिड मिक्सिंग का मतलब क्या? सॉलिड मिक्सिंग का मतलब जिन हम दो चीजों को आपस में मिला रहे हैं दोनों को दोनों कैसे होने चाहिए? सॉलिड होने चाहिए। ठीक है, जिस दो या दो से अधिक चीजों को मिला रहे हैं दोनों कैसे होने चाहिए? सॉलिड नेचर के होने चाहिए, तो उसको बोलेंगे हम सॉलिड मिक्सिंग। और जो सॉलिड मिक्सिंग होता है ये हमारा रिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल का मतलब क्या? रिवर्सिबल का मतलब अगर दोनों को हम आपस में मिला दें तो मिलाने के बाद अगर हम बोले कि भैया अलग कर दो, हमको अलग अलग कर दो, तो आप उसको अलग अलग कर भी सकते हो। इसी को बोलते हैं हम सॉलिड मिक्सिंग। ठीक है, यही होता है हमारा सॉलिड मिक्सिंग में। अब जिन दो चीजों को आपस में मिला रहे हैं उसको मिलाने के तीन तरीके हैं, तीन प्रोसेस है। कौन कौन तरीके हैं? देखा, पहला कन्वेक्टिव, दूसरा डिफ्यूजिव और थर्ड आता है शियर। इन तीन तरीकों से हम उसको क्या कर सकते हैं? कोई भी दो सॉलिड को आपस में मिला सकते हैं। तो जानते हैं वन बाय वन हर मिक्सिंग के बारे में, हर प्रोसेस के बारे में। तो देखो, पहला है कन्वेक्टिव। कन्वेक्टिव में क्या होता है? कन्वेक्टिव मिक्सिंग में हमारा जो कन्वेक्टिव में, जैसे आपने देखा होगा मुर्गा, ठीक है, मुर्गा अंदर उसमें पड़ा हुआ है, उसके ऊपर नमक डालते हो, उसके बाद पलटा लेकर जैसे चलाते हो तो पूरा क्या होता है? दोनों आपस में पूरे नमक क्या होता है? आपस में मिक्स हो जाते हैं। सेम यही कॉन्सेप्ट, एकदम सेम यही चीज होता है। जो दो सॉलिड हैं उनको एक बर्तन में भगोना टाइप का रहेगा, उसमें डालो, ऊपर एक प्रोपेलर होता है, उसकी सतह से चला दो, नीचे उसके ब्लेड लगा होता है, ऐसे 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 चलेगा और चलेगा तो हमारा मिक्सिंग बहुत आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो यही होता है हमारा कन्वेक्टिव मिक्सिंग में। बहुत आसान है ये, ठीक है, सबसे आसान है ये। सेकेंड आता है डिफ्यूजिव मिक्सिंग। डिफ्यूजिव मिक्सिंग में क्या होता है? देखो, सिंपल है। डिफ्यूजिव मिक्सिंग के लिए जो दो सॉलिड को आपस में मिला रहे हैं दोनों में से किसी एक का साइज, किसी एक के जो सॉलिड का जो पार्टिकल है उसका जो साइज होना चाहिए वो बड़ा होना चाहिए, तो दूसरा कैसा होगा? छोटा होगा। तो देखो इसमें क्या है? कोई भी एक सॉलिड का साइज क्या है? बड़ा है। जो कोई एक बड़ा किया है, दूसरा क्या किया है मैंने? छोटा किया है। दूसरा कैसा होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। देखो, अगर सेम साइज के होंगे तो ये मिक्सिंग नहीं हो पाएगी, डिफ्यूजन प्रोसेस नहीं कर पाओगे। दोनों के लिए अलग अलग साइज होना चाहिए। तो क्या करते हैं कि पहले हम जो हमारा बड़े पार्टिकल होते हैं उसको ऐसे डाल दो उसमें। ठीक है, डालने के बाद जब जैसे डालोगे देखोगे बड़े बड़े पार्टिकल्स के बीच में गैप होगा, जाहिर सी बात है गैप होगा। फिर उसके बाद क्या करना, जब छोटे पार्टिकल्स होते हैं उनको डाल दो, पूरा फैला दो ऊपर। तो फैला दोगे तो जो छोटे पार्टिकल्स होंगे वो इसी गैप, जो हमारे बीच में गड्ढा बीच में, इन दोनों के बीच में गैप है, जगह है, इसी जगह में क्या होंगे? घुस जाएंगे और घुस के पूरा नीचे चारों तरफ जहां होंगे फैल जाएंगे। और फैल जाएंगे तो आपको पूरी तरीके से जो मिक्सचर हो क्या होगा? मिक्स हो जाएगा। इस तरीके से ये प्रोसेस हमारा होता है डिफ्यूजिव मिक्सिंग। डिफ्यूजिव मिक्सिंग का मतलब मूवमेंट होता है। तो मूवमेंट हुआ, जहां जहां उसको खाली खाली जगह मिला वहां क्या हो गया? छोटे छोटे पार्टिकल घुस गए। अब सेम साइज के रहते तो इन दोनों के बीच में घुस ही नहीं पाते। इसीलिए भैया इन दोनों के लिए, डिफ्यूजिव मिक्सिंग के लिए दोनों का जो साइज होना चाहिए वो अलग अलग होना चाहिए। थर्ड आता है शियर मिक्सिंग। शियर मिक्सिंग में क्या करते हैं? शियर मिक्सिंग में कुछ नहीं, जैसे सिंपल समझो, एक उखली, जैसे एक भगोना ले लो, भगोने ऊपर से ऐसे फोर्स लगाओ, ऐसे पीटो, कूटोगे तब भी आपका चीज मिक्स हो जाएगा। तो क्या करते हैं? दो साइड को ऐसे डालेंगे भगोना में, ऊपर से ऐसे ऐसे कूट देंगे। जैसे उखली में देखोगे ऐसे ऐसे रहता है गट्टा वाला, और उससे लेकर ऐसे ऐसे कूटते हैं, कूटेंगे तो हमारे दोनों चीज ऊपर से मिक्स होता रहेगा। फिर ऊपर से ऐसे डालते रहो, फिर कूटो, फिर डालो, फिर कूटो, तो सब चीज आपस में क्या होंगी? मिक्स होती रहेगी। तो वहां पे हमारा ये मिक्सिंग हो जाता है। शियर का मतलब जिसे हम फोर्स लगाते हो, फोर्स लगा के जो मिक्सिंग करते हो उसको बोलते हैं हम शियर मिक्सिंग। ठीक है, अब हम चलते हैं लिक्विड मिक्सिंग की ओर। लिक्विड मिक्सिंग क्या होता है? लिक्विड मिक्सिंग में हमारा क्या होता है? जो दो चीजों को आपस में मिला रहे हैं वो दोनों की दोनों चीज कैसे होनी चाहिए? लिक्विड होनी चाहिए। किस नेचर का होना चाहिए? लिक्विड नेचर का होना चाहिए। और आपको बता दें कि जो लिक्विड मिक्सिंग होती है दिस इज इरिवर्सिबल।
मतलब आपने अगर एक बार मिला दिया दोनों को और हम बोले आपसे कि दोनों को अलग करो, तो अलग कर पाना बहुत मुश्किल है। भले आप डिस्टिलेशन प्रोसेस वगैरह करके अलग कर दोगे, लेकिन इसे नॉर्मल तरीके से अलग कर पाना तो क्या है, बहुत मुश्किल है। लिक्विड मिक्सिंग हम बोल लेते एक तरह से इरिवर्सिबल होता है, ठीक है। अब जो हम ये दो चीजें, दो लिक्विड को आपस में मिला रहे हैं, इनको मिलाने के चार तरीके से आपस में मिल सकते हैं। कौन कौन तरीका है? बल्क ट्रांसपोर्ट मिक्सिंग, टर्बुलेंट मिक्सिंग, लैमिनार मिक्सिंग एंड मॉलिक्यूलर डिफ्यूजिंग मिक्सिंग। देखिए वन बाय वन को आपको सिंपल सा दोनों समझाते हैं। तो बल्क ट्रांसपोर्ट मिक्सिंग करना है, जो दोनों हमारे मान लो दो भाई लिक्विड मिक्सिंग हो तो दो लिक्विड होंगे, तो क्या करते हैं, एक लिक्विड को ऐसे पकड़ो, मतलब एक ऐसे और दूसरा एक ऐसे लेके ऐसे शरबत ऐसे नहीं डालते हैं, वैसे ऐसे करना है आपको, ठीक है। ऐसे इसको उठा के इसमें डाले, फिर इसमें डाले, जो लार्ज पोर्शन रहेगा उसको उसमें दूसरे में उड़ा देंगे, फिर ऐसे ऐसे ऐसे। आपको ये सब काम गिलास पे, लोटा में, इसमें लेकर नहीं करना है, उसके लिए अलग सी मशीन आती है, ठीक है। ये यही काम मशीन करती है, ठीक है। इसको भी हम आगे पढ़ने वाले हैं, इसको बोलते हैं मिक्सिंग इक्विपमेंट, ठीक है। ये काम यही, प्रोसेस यही रहेगा, बस वो काम मशीन करेगी, ठीक है। तो यही होता है बल्क ट्रांसपोर्ट मिक्सिंग। जो बल्क, जो ज्यादा लार्ज अमाउंट वाला होता है, उसको क्या कर देते हैं, डालते हैं ऐसे ऐसे करके मिक्स कर देंगे, ठीक है। सेकेंड आता है टर्बुलेंट मिक्सिंग। टर्बुलेंट मिक्सिंग में क्या होता है? टर्बुलेंट मिक्सिंग में देखो, टर्बुलेंट का मतलब होता है एकदम हलचल हो जाना, डिस्टर्ब हो जाना उसमें। तो देखो इसमें क्या होता है, एक भगोना ले लो, ठीक है, वो भगोने में पानी डाल दो, लिक्विड कोई भी लिक्विड डाल दो, चलो, और तो दूसरा लिक्विड लो, उसमें ऐसे ऊपर से डालो, ऊपर से जैसे बहुत तेजी से डालोगे, तो जैसे लिक्विड वाला उस शांत लिक्विड जो हमारा दूसरा लिक्विड जो भगोने में उसमें गिरेगा, तो एकदम हलचल मच जाएगा दोनों में, और जब हलचल मच जाएगा तो भी हमारे दोनों चीज आपस में क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। इसी को बोलते हैं हम टर्बुलेंट मिक्सिंग। टर्बुलेंट मिक्सिंग का मतलब जब हम किसी लिक्विड को किसी दूसरे लिक्विड में हाई प्रेशर से एकदम गिराएं, उसमें जैसे ही गिराएंगे उसमें एकदम पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाएंगे, सब डिस्टर्ब हो जाएंगे, उसके मॉलिक्यूल्स जैसे डिस्टर्ब होंगे सब आपस में क्या होंगे, मिल जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे, उसी को बोलते हैं हम मिक्सिंग हो जाएगा हमारा। तो यही होता है हमारा टर्बुलेंट मिक्सिंग में। देखो ये तरीके हो रहे हैं, ठीक है। थर्ड आता है लैमिनार मिक्सिंग। लैमिनार का मतलब होता है धीरे धीरे इसमें मिक्स होता है। तो देखो क्या से होता है, क्या करना है आपको, जैसे इसमें क्या होता है, ये लैमिनार मिक्सिंग तब केस में होता है जब दोनों लिक्विड में से कोई एक लिक्विड ज्यादा गाढ़ा हो और दूसरा वाला कम गाढ़ा हो। देखो जो ज्यादा गाढ़ा है उसको क्या करते हैं, एक बर्तन में ऐसे रख दो, ठीक है, ये ज्यादा गाढ़ा है, और एक दूसरा है जिसको ऊपर से गिराओ, धीरे धीरे गिराना है। जैसे धीरे धीरे गिराओगे तो ये जो पानी है, ये जो हमारा लिक्विड है, ये जो हमारा इस पे गिरेगा, जैसे गिरेगा तो देखो कुछ पहले ऊपर ही रहेगा, और धीरे कुछ समय बाद छोड़ दो उसको, छोड़ोगे तो धीरे धीरे नीचे आ जाएंगे, और सारे के सारे जब ये वाला हमारा जो लिक्विड है वो नीचे आ जाएगा, इसी को बोलते हैं हमारा मिक्स हो गया, मिक्स होने लगा, ठीक है। समझा? इस केस लिए लैमिनार मिक्सिंग के लिए क्या है, दोनों में से कोई भी एक ज्यादा गाढ़ा होना चाहिए। तो ज्यादा विस्कस होगा, ज्यादा गाढ़ा होगा, उसको हम नीचे में रखना है, ऊपर से हल्का हल्का धीरे धीरे, तेज गिराओ तब तो भाई दिक्कत हो जाएगा, तब तो नहीं होगा। धीरे धीरे गिराओ और छोड़ दो, देखोगे कुछ समय के बाद जो ऊपर का पानी था, जो हमारा लिक्विड था, वो कहाँ चला जाएगा, नीचे सतह में से चला जाएगा, सब आपस में मिक्स हो जाएंगे, ठीक है। और लास्ट देख लेते हैं मॉलिक्यूलर डिफ्यूजिंग मिक्सिंग। ये मिक्सिंग सेमी सॉलिड के केस में होता है, जब किसी ड्रग को किसी सेमी सॉलिड में मिलाना होता है तब ये मिक्सिंग करते हैं। क्या करते, कैसे होता है, देखो ये हमारा कोई सेमी सॉलिड है, ठीक है, ये हमारा कोई सेमी सॉलिड है, और हमारे पास मान लो कोई ड्रग है, उसको इसमें मिलाना है, तो ड्रग को क्या करो, इसका सरफेस ऐसे लाके से छोड़ दो, ठीक है। जैसे ही छोड़ोगे कुछ समय बाद देखोगे हमारा ये जो ड्रग होगा, ये जो हमारा ड्रग होगा, ये ड्रग इसके नीचे ऐसे 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 चलता चला है, मतलब इसके नीचे क्या होगा, चलता, इसके ड्रग इसके नीचे अंदर चल जाएगा। ये काम उसी तरीके से है जैसे अलकतरा का मान लो पूरा बड़ा सा ड्रम में रखा हुआ है, आपने ऊपर से एक ईटा डाल दिया, ईटा डालोगे तो ईटा धीरे 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 नीचे चला जाता है। सेम यही प्रोसेस होता है मॉलिक्यूलर डिफ्यूजिंग मिक्सिंग में। तो ये काफी आसान है, इसका मैकेनिज्म आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हमको पढ़ना है इसके इक्विपमेंट, कौन कौन से ऐसे इक्विपमेंट है जो आपको मिक्सिंग में हेल्प करते हैं, कौन कौन से इक्विपमेंट यूज होते हैं मिक्सिंग करने में, हमको इसके बारे में पढ़ना है। डबल कोल बेंडर आपको हम ले चल के दिखाएंगे भी, डबल कोल बेंडर के बारे में, ठीक है। ट्विन सेल बेंडर वो भी आपको दिखाएंगे ना, दिखेगा रियल लाइफ में आपको। और सिग्मा ब्लेड मिक्सचर, ये जो मशीन होती है, इसको भी आपको हम दिखाएंगे, बहुत से हैं, प्रोपेलर है। तो आपको वन बाय वन हर इक्विपमेंट, हर मशीन के बारे में दिखाएंगे और समझाएंगे। वीडियो बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अब हम लेक्चर के बाद हम देख लेते हैं, इसके कुछ नोट्स हैं मैकेनिज्म ऑफ मिक्सिंग के, जो कि बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो पहले देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ मिक्सिंग। मैकेनिज्म ऑफ मिक्सिंग मींस हाउ इज मिक्सिंग, मिक्सिंग कैसे होता है, इस चीज़ को जाना है, मैकेनिज्म ऑफ मिक्सिंग कहलाता है। दिए हमारे दो टाइप के होते हैं,
कौन कौन, सॉलिड मिक्सिंग और हमने लिक्विड मिक्सिंग। तो पहले हमने सॉलिड मिक्सिंग लिया है। सॉलिड मिक्सिंग आर दोज मिक्सिंग इन विच 2 और मोर सॉलिड सब्सटेंस आर मिक्सड, जिसमें 2 सॉलिड सब्सटेंस को आपस में मिक्स किया जाता है। आपको मैंने समझाया था, आप समझा रहे हो। इट इज़ रिवर्सिबल, आपको मैंने बताया भी था। दीज आर फॉलोइंग मैकेनिज्म आर रिवर्स, में कुछ फॉलोइंग मैकेनिज्म इन मैकेनिज्म से होता है। कौन कौन सा मैकेनिज्म है? तो कनेक्टिव मिक्सिंग है, डिफ्यूजिव है, शियर है। ये तीनों मैंने आपको बताया है। कनेक्टिव मिक्सिंग बताया था आपको, इसमें प्रोपेलर लेके उसमें क्या करते हैं, ऊपर से मुर्गे वाला आपको जो बताया था मैंने, उस तरीके से। तो कनेक्टिव मिक्सिंग आप देख सकते हो इसमें क्या है। इस मैकेनिज्म में क्या होता है, सॉलिड पार्टिकल्स आर डिस्पर्स्ड इन ईच अदर विद द हेल्प ऑफ एजिटर और ब्लेड्स। मतलब ये जो हमारा एजिटर लगा होता है, प्रोपेलर लगा होता है, इसको ऐसे ऐसे घुमाते हैं, मथते हैं, ऐसे ऐसे मथने के बाद क्या होता है, हमारा वो मिक्स हो जाता है, मिक्सर। ठीक है, दोनों सॉलिड हमारे पास में मिक्स हो जाते हैं। आपको मैंने समझाया था, ये नोट्स काफ़ी आसान शब्दों में लिखे हुए हैं, आप इसको देख सकते हैं। दूसरा आता है डिफ्यूजिव मिक्सिंग। डिफ्यूजिव मिक्सिंग आप देख सकते हो, मैंने आपको बताया था कि ड्रग पार्टिकल जो बड़े बड़े साइज़ के होते हैं, ये बड़े बड़े साइज़ के हैं, जैसे बड़ा बड़ा बड़ा, इन दोनों के बीच में क्या आ जाएंगे, छोटे छोटे वाले आ जाएंगे, दोनों मिक्स हो जाएंगे। तो वही चीज़ इन दिस मैकेनिज्म स्मॉल साइज पार्टिकल्स मूव बिटवीन द स्पेस ऑफ लार्ज साइज पार्टिकल्स। ठीक है, बहुत आसान है। लार्ज साइज पार्टिकल का जो स्पेस होंगे उनके बीच में ये मूव कर जाएंगे। दिस मैकेनिज्म इज नॉट बेस्ड ऑन द सेम साइज पार्टिकल। सेम साइज पार्टिकल के लिए हमारा मैकेनिज्म बेस्ड नहीं है। उसका फिगर आप देख सकते हो। शेयर मिक्सिंग देख लेते हैं। शेयर मिक्सिंग में क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं। आपको मैंने बताया था कलकत्ता वाला, जो कि उसे पीटते हैं ऊपर से। तो इन दिस मैकेनिज्म फोर्स इज अप्लाइड बिटवीन द पार्टिकल्स एंड पार्टिकल्स गेट रिड्यूस्ड। जब ऊपर से फोर्स लगाओगे तो जो पार्टिकल्स हैं वो क्या रिड्यूस, छोटे छोटे हो जाएंगे, बोल रहा है उसका साइज। सो पार्टिकल्स कैन ईजिली मूव बिटवीन द रीजन एंड मिक्स इजिली। इस तरीके से वो बहुत आसानी से हमारे मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, तो काफ़ी आसान शब्दों में आप इसको लिख सकते हैं। शेयर मिक्सिंग के बाद हम चलते हैं हमारे लिक्विड मिक्सिंग की ओर। तो लिक्विड मिक्सिंग देख लेते हैं बहुत आसान शब्दों में। लिक्विड मिक्सिंग आर दोज मिक्सिंग इन विच 2 और मोर लिक्विड फेज आर मिक्स होते हैं, 2 से अधिक लिक्विड। इट इज इरिवर्सिबल, आपको मैंने बताया इरिवर्सिबल होते हैं। दे आर फॉलोइंग मैकेनिज्म। इसमें कौन कौन से मैकेनिज्म है? तो पहला है बल्क ट्रांसपोर्ट मिक्सिंग। इन दिस मैकेनिज्म क्या होता है, लार्ज पोर्शन ऑफ मटेरियल मूव फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। इसके बाद हम देख लेते हैं टर्बुलेंट मिक्सिंग को। टर्बुलेंट मिक्सिंग में आपको बताया था मैंने, यहाँ से कैसा हमारे एक लिक्विड को फ्लो कराएंगे, जहाँ पे क्या होगा, डिस्टर्बेंस पैदा हो जाएगा। तो वही चीज़ है टर्बुलेंट मिक्सिंग। इन दिस मैकेनिज्म टेक्स प्लेस ड्यू टू टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो का मतलब एकदम हलचल हो जाएगा, जैसे इसमें डालेंगे हलचल हो जाएंगे, दोनों को हलचल होने से दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। ड्यू टू टर्बुलेंट फ्लो स्पीड ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज हो जाएगा। दैट्स वाई दे कैन मिक्स इजली, ये आसानी से मिक्स हो जाते हैं। तो ये है। आप इसका एक और देख सकते हैं, लेमिनार फ्लो आता है। फिर लेमिनार मिक्सिंग में क्या करते हैं, इन दिस मिक्सिंग 2 लिक्विड्स इन विच वन इज लेस विक्वस, कम गाढ़ा रहेगा, आर मिक्सड बाई लेमिनार फ्लो। ठीक है, इसमें क्या होता है कि देखोगे, इसमें जो हमारी मिक्सिंग होगी, इसमें से दोनों में से कोई ना कोई एक जो लिक्विड होगा वो हमारा लेस विस्कस होगा, कम गाढ़ा होगा। तो ये वाला कम गाढ़ा है, ये वाला ज़्यादा गाढ़ा है। इसमें डालते जाओ धीरे धीरे कुछ समय के बाद इसके ऊपर पहले सरफेस पे रह जाएगा, फिर धीरे धीरे पानी इसके अंदर आ जाएगा और दोनों आपस में मिक्स कर जाएंगे। पानी हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं है। फिर आता है हमारा लास्ट मोलिकुलर डिफ्यूजन मिक्सिंग। इसमें क्या है, मैंने आपको बताया था, इट इज़ यूज्ड फॉर सेमी सॉलिड। ये सेमी सॉलिड के लिए होता है। इट इज़ यूज्ड टू मिक्स ड्रग पार्टिकल इनटू सेमी सॉलिड। इसका यूज हम ड्रग पार्टिकल को सेमी सॉलिड में मिक्स करने के लिए करते हैं। तो ये हमारा नोट्स काफ़ी आसान है, बहुत आसान शब्दों में आप इसको समझ सकते हैं। आपने अगर लेक्चर देखा होगा तो आपको ये नोट्स बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझ में आ रहा होगा। चलिए मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में किसी नए लेक्चर के साथ। और लेक्चर क्या होगा, लेक्चर यही होगा मिक्सिंग इक्विपमेंट। चलिए तब तक के लिए जय हिंद।